बेबिस्मिल्ला इसम अलादा ऐबी घैणा बाराहू नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम साराहू हद्दू वद दरूद नबीनू जिदा एड पसाराहू मैं कुर्बान तिना थी बाहू जै मिलिया नबी सहाराहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारियां सोहणियां वडियाइयां ओहदे वास्ते, सारे सोहणे ते सुच्चे नां ओहदे वास्ते, सारे उच्चे रुतबे ओहदे वास्ते जिहदे नावां विचों एक नां रहमान है। FM पंजाब रंग 99.4 तो तुसीं इस वेले नासिर अहमद दी आवाज़ सुन रहे हो। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, कहोटा, कोटली सतियां, आज़ाद कश्मीर, रवात, गोजरहान, जिथे जिथे साडी आवाज़ पड़ी है, तुहानूं सारिआं नूं असीं जी आइआं नूं कहने आ। अज 12 रबीउल अव्वल दा बाबरकत दिहाड़ है ते साडे सारे सुनन वालियां नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जश्न विलादत मुबारक होवे। यह दिहाड़ ईद के तौर पर मनाया जा रहा है। यह वो महीना है, यह वो दिहाड़ है जद अल्लाह दे हबीब, अल्लाह दे महबूब दा इस जग विच ज़हूर होया ते उन्हां दे नूर दा ज़हूर होया। ते अज FM पंजाब रंग 99.4 ते रबीउल अव्वल दे हवाले नाल खसूसी ट्रांसमिशन पेश की जा रही है। तो इस खसूसी प्रोग्राम दे विच अज दे साडे प्रोहणे मजहबी स्कॉलर ने, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बड़ा काम कर रहे हैं, एक किताब भी लिख रहे हैं। तो इन्हां दा नाम है जी वहाज अहमद साहब। कुछ देर बाद एक नात ख्वां अजहर हिजाजी साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनणगे। तो सब तो पहले असी वहाज अहमद साहब नूं FM पंजाब रंग दे वेड़े च जी आइआं नूं कहने आ। तुहाडी मेहरबानी, तुसीं FM पंजाब रंग दे वेड़े नूं रौनक बख्शी, तुसीं इत्थे तशरीफ लैके आए हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जज़ाक। हाँ जी, तो प्रोग्राम का बकायदा आगाज करने आ एक हमदिया कलाम तू, फिर परत के आने वापस। तुसी भी साडे प्रोग्राम का हिस्सा बनो, सानू कॉल करो 051 92 91 520। जी एक बार फिर तुहाडी खिदमत च हाजिर हाँ। रबीउल अव्वल दे हवाले नाल खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तो साडे लिए बड़ी एजाज की गल है कि वहाज अहमद साहब जिहड़े कि एक बहुत वड्डे मजहबी स्कॉलर ने, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल इन्हां दा बड़ा काम है। तो इस हवाले नाल एक किताब भी लिख रहे हैं, एक हफ्तावार लैक्चर भी देंदे ने। यह भी इसी कोल पुछना है कि ये लोकेशन की है और टाइमिंग की है, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जो है उत्थे जाके इन्हां दे लैक्चर भी सुन सकन और इन्हां दे जिहड़े मजहबी नज़रियात ने उन्हां तो फ़ायदा चुक सकन। तो साडे अज दे दूसरे प्रोहणे अजहर हिजाजी साहब भी साडे प्रोग्राम का हिस्सा बने ने ते बड़ी सोहनी आवाज़ के मालिक ने, बड़े आजिज़ इंसान ने। जदों भी इसी नूं बुलाने आ ते लब्बैक कहंदे ने। ते गलबात के सिलसिले में अगे वधाने आ। वहाज साहब, मैं तुहाडे कोल पुछना चाहांगा कि अज ईद मिलादुन नबी जिहड़ा है बड़े मुहब्बत ते अकीदे नाल मनाया जा रहा है। तो आप अल्लाह के फरिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भेजते हैं। तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं सरदारुल अंबिया बना के इस दुनिया ते भेजिया। तो साडी की औकात है, साडा की इलम है कि असीं उन्हां दी शान बयान कर सकीए, पर जिन्नी भी साडी अकल इजाजत दिंदी है। तो इस हवाले नाल तुसीं की कहोगे कि जिहड़ा मिलाद है जिहड़ा असीं अज मना रहे हैं, इहदी तारीख के हवाले नाल थोड़ी जिहा तुसीं साडे सुनन वालिआं लई चानन पाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिदों तक ताल्लुक है जी, जिस तरह असी रिवायती तरीके नाल ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, जिसका ज़्यादा तुहानू परतो नज़र आता है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बरे सगीर के इलाके ते उसदे बाद तुहानू इराक इस किस्म की चीज़ नज़र आती है। बाकी अरब के अंदर भी तो फार ईस्ट के इलाके भी इस किस्म का रुझान नहीं है। मुर्रिखीन का ये बारे स्प्लिट ओपीनियन है। कुछ का ख्याल है जिन्होंने कोटेशनस कीतियां ने, उन्होंने मुताबिक अवामी सतह पर सैलीब्रेशन के अंदाज त्यौहार के अंदाज ईद मिलादुन नबी का आगाज़ अब्बासी खिलाफत के दौरान होया, जिहड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 120 साल बाद उन्होंने आगाज़ होया। उहदे दरम्यान किधर होया। टोटल जी उमैया की खिलाफत 90 साल की है, खुलाफा राशिदीन 30 साल, उमैया की खिलाफत 90 साल और अब्बासी खिलाफत 510 साल। उस 510 साल के दरमियानी इलाके दरमियानी टाइम स्टार्ट होया। लेकिन उहदे बारे भी जी खुद कुछ मौरखीन का ख्याल है कि उधर भी बेसिकली इस तरह त्यौहार नहीं सी, बुनियादी तौर पर स्टार्ट होया मुगलों के हथों।
मुगल बादशाहों दे ज़माने च और भी स्टार्ट च नहीं होया, ये गालिबन अकबर दे बाद दी ज़माने दी कार्रवाई है। बहरहाल लुबे लबाब तमाम मुरखीन दा इक्को ही है कि जो आज तुसी जो वेखदे हो जिस अंदाज नाल त्यौहार मनाया जाता है, त्यौहार के अंदाज नाल मनाया जाता है, जिस मुख्तलिफ अंदाज लोगों ने रखे ने अपनी खुशी का इजहार, उहदे अक्सर इंसान की सरिश्त होंदी है कि वो अकीदत के मामले च बाज़ औकात अकीदे नूं साइड ते रख दिंदा है और कुछ लोग अकीदे मामले च अकीदत नूं साइड ते रख दिंदे हैं। जदों तक अकीदे ते अकीदत का क्लासिकल बैलेंस ना होवे काम खराब हो जाता है। उज़ैर अलैहिस्सलाम नाल लोगों की मुहब्बत सी जिन्हें उन्होंने मजबूर किया और शैतान के रूप में एक जोड़ा बंदा दरख्त के थल्ले खड़ा सी, उन्हें कहा जी अल्लाह का बेटा है, बता नहीं रहा, अल्लाह का बेटा ही है जो तुम्हें तौरात लिखवा रहा है। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों की मुहब्बत सी जिन्हों सेंट पॉल ने उस रंग रंग लिया, तो उन्हें कहा जी यह भी अल्लाह का बेटा है। तो अकीदत और अकीदा के दरमियान बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इतनी हद तक बैलेंस ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तू की करेंगा, तो उन्हें जवाब दिता कि माशा अल्लाह मा तशा, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से नाल सुर्ख हो गया और उन्होंने जो जवाब दिता उसका मतलब सी तू मैनू रब दे नाल टकरा रहा है, माशा अल्लाह काफ़ी है, मैनू दरम्यान च ना खड़ा कर। अकीदत मुहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत तो पहले अल्लाह ताला ने उसका इजहार किया। सूरह यासीन दा अल्लाह ताला दे अल्फाज जोड़े हदीस कोट हुए ने, हदीस कुदसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरह यासीन सूरह ताहा की तिलावत अल्लाह ताला ने इंसानियत की तख्लीक से 50,000 पहले की, साल पहले की। सुभान अल्लाह, 2000 साल पहले, ना 50,000। इंसानियत की तख्लीक तो 2000 साल पहले सूरह यासीन दा रब दी जनाब तो तिलावत होना, यासीन है ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब है उस खुशी का इजहार, उस उन्स का इजहार। रब का और लैवल है, साडा वो बिल्कुल ही और लैवल है। उसका इजहार तो रब ने भी किया है, लेकिन इजहार का तरीकाकार की है, वो तरीकाकार जो अज साढ़े कोल पहुँचा है, यह काफ़ी बाद की एडिशन है। और बहरहाल मोहब्बत जो है वो कायम है, उस वक्त भी कायम सी, अज भी कायम है। उस वक्त अंदाज हो सी, अज अंदाज हो रहा है। उस वक्त अंदाज ऐसी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद दे पहाड़ दे दामन ते खड़े ने, दुश्मन उस टाइम दे दुश्मन खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास दा भाई उतबा बिन अबी वकास तलवार लेके घोड़े लेके सामने उत्ते चढ़ी जा रहे ने कत्ल करने वास्ते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आस पास लोग अगे नहीं लड़ रहे ने। आस पास 3-4 बंदे खलोते ने, एक खातून है उम्मे अमारा। उतबा बिन अबी वकास अरब दा मशहूर वॉरियर है, फाइटर है, और उन्होंने 3-4 उम्मे अमारा ने लाइया। रावी का बयान है कि ओहद की जंग के बाद हमने उम्मे अमारा के जिस्म पे 70 से ज़्यादा कट देखे, तलवारां दे खंजरां दे निशान वो वेखे। ए मोहब्बत सी, इश्क सी, एक ओ अंदाज सी, एक ए अंदाज है। लेकिन एक चीज़ सानू तस्लीम कर लेनी चाहिए, बल्फाज गालिबन मुजफ्फर वासी साहब के अल्फाज ने, गालिबन नहीं यकीनन, उन्होंने बड़ी मशहूर या रहमत लिल आलमीन, उसका एक बड़ा खूबसूरत शेर है। उसका वादा है तेरी चाह का इस उम्मत गुमराह का। गल मनते नहीं, सुनते नहीं, ना लेंदे ने बस। ठीक है वहाज साहब, मैं सुनने वाले ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ FM ਪੰਜਾਬ 99.4 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ हिजाजी साहब ने, अजहर हिजाजी साहब। तो मैं हुण दरख्वास्त करांगा अजहर हिजाजी साहब नूं कि सब तो पहले तो तुहानूं FM पंजाब रंग दे विड़े जी आए नूं, ते तुसीं साडे सुनन वालियां नूं नात मुबारक सुनाओ। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब खड़ी शरीफ वाले, उन्होंने जिहड़े मिलाद के हवाले नाल चंद अशार ने मैं आपकी खिदमत विच पेश करदा जी। वाह करीम उम्मत दा वाले मेहर
शफात करदा आप यतीम यतीमा ताई हथ सिरे ते तरदा ओ महबूब हबीब रबाना हामी रोज हशरदा आप यतीम यतीमा ताई हथ सिरे पर तरदा तेजे लखवारी अतर गुलाबो तो ये नेत ज़बाना नाम ना दे लायक नहीं की कलमे दा कना नाल इशारत टुकड़े कीता जिसने चन आसमानी सकरोड़ा थी जिस पढ़ाया कलमा जिक्र रबानी ते नूर मोहम्मद रोशन आहा आदम अजे ना होया अव्वल आखिर दोहे पासे आपे मल खलोया ते की कुछ सिफत तो साडी आखां खलकत दे सरदारा लख सलात सलाम तेरे ते लख दरूद हजारा। सुभान अल्लाह। अज़हर हिजाजी होरां दी आवाज़ विच तुसी हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श होरां दा नातिया कलाम सुन रहे सो ते सुनने वाले दसदा चलना साडे नाल मौजूद ने आलम दीन वहाज अहमद साहब ते अज़हर हिजाजी साहब। तुसी भी अगर कोई 12 रबीउल अव्वल दे हवाले नाल या मजहबी हवाले नाल कोई भी गलबात करनी चाहते हो तो सानू कॉल करो 051 92 91 520 ते एक नातिया कलाम सुनने फिर परत के आने वापस सुनते रहना FM पंजाब रंग 99.4। किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताखियां किथे जाड़ियां। बड़ा सोहना कलाम तुसी सुन रहे सो नातिया कलाम हजरत पीर मेहर अली शाह होरां दा लिखिया होया। इस वेले तुहाडी खिदमत पेश कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल दे हवाले नाल खसूसी प्रोग्राम
ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਰਤੁਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਵਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਫਐਮ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਹਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਨੱਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم एक साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल तशरीफ लाए ते उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने जिक्र दे टाइम दा 1/3 तुहाडे ते दरूद भेजण विच सर्फ करदा, तो क्या यह काफ़ी है? तो उन्हें कहा जी इनू बढ़ा दो, अदा कर दो, या गालिबन उन्होंने कहा कि इनू बढ़ा दो। कुछ अर्से बाद दोबारा मुलाकात हुई, पूछया, फिर उन्हें दसिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण मैं अद्धा टाइम मेरा तुहाडे ते दरूद भेजण विच सर्फ हुंदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनू और बढ़ा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा नूं हमेशा बुरी चीज़ की बजाय अच्छी चीज़ की बजाय उस तो अच्छी चीज़ ते बेहतर चीज़ की बजाय बेहतरीन चीज़ सजेस्ट करते सन, हमेशा गाइड करते सन, हमेशा बेहतर ते ब्रेक नहीं सन लाते, बेहतर तो बेहतरीन हमेशा सुपरलेटिव डिग्री दे। तीसरी दफा जो मुलाकात हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जी की हवाले है कि जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण ते मैं अपना सारा जिक्र दा टाइम सिर्फ दरूद शरीफ पढ़दा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुण ठीक है, यानी जिक्र अस्कार दे टाइम दा मैक्सिमम टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ने सर्फ करना, इसनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्टिफिकेशन दी है। एक बड़ी खूबसूरत हदीस है जिस तो तुहानू अंदाजा होएगा। असी बड़े फजाइल पढ़ते हैं, एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ने का यह अजर है, 10 दफ़ा पढ़ने का यह अजर है, 100 दफ़ा पढ़ने का यह अजर है, 1000 दफ़ा पढ़ने का यह अजर है, बार बार पढ़ने का यह अजर है। वो अक्सर तस्करा होता है, मैं एक ज़रा हट के थोड़ी मुख्तलिफ है, कम तस्करा होता है। हमारे यहाँ अक्सर साडा एक फतीरा है भी है कि असी मुख्तसर गल नूं बार बार करते हैं, जिहड़ी गल थोड़ी जी लंबी है समझानी पे वो करते ही नहीं। उस चक्कर च बहुत सारी हदीस जिन्हां दा मतन तवील है उन्हें मुहद्दिसीन मुकर्रिरीन अवॉइड करते हैं, इस डर दे मारे के गलती ना हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तफसीर इब्न कसीर ने हदीस लिखी है, मुहाफिजीन फरिश्ते वाली आयत ਉਹਦੇ अंदर गालबन तीसरा वॉल्यूम है। अल्लाह ताला ने फरमान है कि इंसान नाल मैं मुहाफिजीन फरिश्ते रखे ना पूछी मुहाफिजीन फरिश्ते की रहने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील दसी कि मुसलमान दे नाल मुहाफिजीन फरिश्ते जिहड़े हुंदे ने उनका की हिसाब है। उर्फे आम में सानू एक जहन च हुंदा है जे साडे खब्बे सज्जे कंधे च एक बैठा है, कंधे ते जिहड़ा नेकियां लिखदा है ते खब्बे ते बैठा जिहड़ा गुनाह लिखदा है, दैट्स इट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक फरिश्ता तेरे सज्जे कंधे बैठे है जिहड़ा तेरी नेकियां लिखदा है, तू नेकी दी नीयत करदा है वो एक लिखदा है, तू नेकी करदा है वो 10 तू लैके 700 तक जितना रब उन्नू हुक्म दे, रब दी मर्जी है उन्ना लिख दिंदा है। एक तेरे बाएं कंधे ते बैठे है, जदों तू नेकी गुनाह दा इरादा करदा है ते वो नहीं लिख सकदा, जदों गुनाह तू कर लैंदा है ते उन्नू ओदे उत्ते सज्जे नूं अल्लाह ताला ने अमीर मुकर्रर कीता है। एक खब्बे वाला फरिश्ता अपनी मर्जी नाल गुनाह एक नहीं लिख सकता, वो सज्जे को पुछदा है, सज्जे कहंदा है खामोश रह शायद इस्तिगफार कर ले, वो खामोश हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर पुछदा है कि लिखा, उन्हें कहा जी खामोश रह शायद इस्तिगफार कर ले, गुनाह दी माफ़ी मंग ले। अगर 3 दफ़ा भी उन्होंने मोहलत दी जाए तो नहीं मंगता तो फिर वो सज्जे वाला फरिश्ता जो तो सीनियर मुकर्रर किया है, अमीर है, एक अमीर एक मामूर है, तो अमीर के अंदर सज्जे वाला फरिश्ता कि हुण तू एक लिख ले, गुनाह एक लिखा जाता है, नेकी कम अज कम 10 लिखी जाती। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फरिश्ता तेरे सज्जे चलता है तेरी हिफाजत नाल, एक तेरे खब्बे चलता है तेरी हिफाजत नाल, एक फरिश्ता तेरे सामने चलता है तेरी हिफाजत नाल, एक फरिश्ता तेरे पीछे चलता है तेरी हिफाजत नाल, 6 तय हो गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨ ਅੱਖ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾ 'ਚ ਮੁਅੱਲਕ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜਜ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਕਬਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਕਬਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक होर फरिश्ता तेरे होंटां नाल चिमटिया है, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦਰੂਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਨੇਕੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ ਜਿਹਾਦ ਤੱਕ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜਾना ਤਬਲੀਗ सब कुछ, हुस्न अखलाक जिहदा लेवल मिजान सब तो भारी है, हर चीज सजा फरिश्ता लिखता है। दरूद शरीफ जब इंसान पढ़ता है ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੱਗ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੀਆ ਰਜਿਸਟਰ ਸਿਰਫ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ 10 ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, इंसान दे 10 दर्जात बुलंद होंदे ने। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ मिनिमम मोस्ट पैकेज है ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ नजर आता है। दरूद शरीफ ऐसी चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने अपने ऊपर दरूद को लाजिम कर लिया, जिन्हें नु फड़ लिया पक्का, ऐ उसकी तमाम परेशानियां, तमाम जरूरियात, तमाम हवादिस, तमाम परेशानियां का मुदावा बन जाएगा। और मुजरब है, मुजरब। और ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ 10 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਰ ਮਗਰਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ 10 ਮਜ਼ੀਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ 10 अपना अपना लेजर लेके जाके जमा करा के आ जाते हैं और 10 नवे तुहाडे कोल अगली सुबह दी फजर तुलू तक तुहाडे नाल लैंदे ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाया है कि इस तरीके नाल रब 10 जमा 10 24 घंटे के दौरानी एक मुसलमान नाल 20 प्रोटोकॉल दे फरिश्ते भेजदा है। हर इंसान मुसलमान दे नाल 20 बंदियां दा अनविजिबल प्रोटोकॉल मौजूद है। इत्थे असीं जितने अफराद बैठे हैं तुसीं गिनो तो 100 तो ज़्यादा फरिश्ते सिर्फ इत्थे तुहाडे सज्जे खब्बे बैठे ने, सानू नज़र नहीं आ रहे। ए मुसलमान दा प्रोटोकॉल है, दे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरूद दा प्रोटोकॉल है। अलग कलेक्शन, अलग कंपाइलेशन, अलग कटौती, अलग हिसाब किताब, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में जो दस्या है, अल्लाह ताला ने किसी ऐसी चीज़ का तस्करा नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं जी थोड़ी इबादत शामिल है। इक्को चीज़ है इंसान और रब के दरम्यान, मामूलात कॉमन चीज़ कोई है, मामूलात बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान नू हुक्म, मैं नहीं कहूँगा कि हुक्म दिता है, मैं कहूँगा अल्लाह ताला ने इंसान ते एहसान अजीम किया है कि उन्हें इंसान नू इजाजत दी है कि जड़ा काम वो कर रहा है, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्होंने याद रखता है, वो ते बार बार अपना पैगाम भेजता है, मुहब्बत का पैगाम। दरूद मुहब्बत का पैगाम है। अल्लाह ताला ने इंसान नू इजाजत दी थी कि जड़ा मुहब्बत का पैगाम मैं अपने महबूब नू, इस कायनात का वाहिद महबूब मेरा, उन्होंने भेजदा, तुहानू भी इजाजत है, तुसी भी कर सकते हो। अल्लाह ताला दा मखलूक ते बहुत बड़ा एहसान अजीम है। तो इस चीज़ नू ज़हन च रखोगे तो तुहानू इस चीज़ विच शक नहीं रहेगा कि इसका लेवल की हो सकता है। इसनू तुसी किसी चीज़ नाल कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ नाल कंपेयर नहीं कर सकते। एक और हदीस दे बारे जिस तरह पता लगेगा कि एक दरूद पढ़न दा मकाम इंसान दी नेकियां च की है। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक हदीस मरवी है। अबू बकर सदीक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बहुत कम हदीस ने, उहदा मिजाज नहीं सी, बहुत मुहतात रहंदे सन। यहाँ तक कि अस्मा बिनत अबू बकर, हज़रत आयशा दा कॉल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू बकर सदीक ने अपने विसाल के टाइम तो कुछ टाइम पहले अपनी बेटी ने बुलवा के जी फलां जगह तो वो कुछ चीज़ां पईयां ने, कुछ लैदर के पीसेस कुछ ऐसा, वो लैके आ जाओ। वो लैके आए, बंद के रखे सन।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੇ ਅਕਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਬਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਜੋੜ ਹੈ। कुछ मकामात ते सिर्फ मखलूक दो ही बंदे सन, गारे हिरा गारे सौर सारे मामलात ते मखलूक नूं जान दो चीज़ां, लेकिन नहीं उन्हें मिटा दी। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक तो वो हदीस मरवी है, चंद हदीस एक दुरूद शरीफ की लबे लबाब है। सुबह का वक्त है, मस्जिद नबी बैठे हैं, एक बंदा आया मस्जिद नबी सफाई झाड़ पहुँच स्टार्ट की थी। नबी ससम ने हज़रत अबू बकर सदीक नूं मुखातिब करके कि अबू बकर तू जानदा है बंदा वो बंदा है मेरी उम्मत कि जदों हर रोज़ रब नूं मेरी उम्मत दे अमाल पेश होंदे ने तो जितनी नेकियां सारी मेरी उम्मत दियां ने उतनी सिर्फ इस एक बंदे दियां होंदियां। तुसीं ज़हन च रखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तो मुखातिब ने? अबू बकर सिद्दीक जिहदे बारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि अगर पूरी उम्मत दा ईमान रोज़े क़यामत एक पल्ले च रखा जाए, दूजे च अबू बकर दा रखा जाए तो भारी हो जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है जिसका मफहूम है कि रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला दा जाओ जलाल बहुत उरूज ते होएगा और अंबिया दी सिफारिशां तो तई नफसी तो बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे बढ़नगे और मखलूक की सिफारिश करेंगे कि पहली सिफारिश ये कि हिसाब किताब दी हिसाब किताब स्टार्ट करो ताकि टेंशन ख़त्म होवे। तो एक रिवायत है अल्लाह ताला फरमानगे जी किदा हिसाब लईए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक दा हाथ फड़ के एदा हिसाब ले लो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक तो कह रहे हैं कि अबू बकर तू जानते है कि मखलूक मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा नेकियां किदी आंदियां ने, ए बंदा कि जी किस तरह किस वजह तो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह जागदा है इन अल्फाज विच मेरे ते 10 मरतबा सुबह जागदा सब तो पहले 10 मरतबा दरूद भेजदा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी अदद मन सल्ला अलैहि मिन खल्क़ व सल्लि अला मुहम्मद नबी कमा यंबग़ी लना अन नसल्लि अलैहि व सल्लि अला मुहम्मद नबी कमा अमरतना अन नसल्लि अलैहि। ए अल्लाह नबी सल्लम पर इतना दरूद भेज जितनी तेरी मखलूक़ात है और इतना दरूद भेज जितना तूने हमें दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है और इतना दरूद भेज कमायम बग़िल अनुसल्ले अलैहि जितना सानू मुनासिब है साढ़े वास्ते, यानी लाजिम है साढ़े वास्ते कि इतना दरूद पढ़िए अल्लाह ताला नबी सल्लम ते इतना दरूद भेज। तो इन्हां तीना चीज़ों की तादाद लामहदूद है, सिर्फ रब जानता है। वो 10 दफ़ा अपने मामूलात ज़िंदगी का आगाज़ इस मुहब्बत नाल करन दी वजह तो अल्लाह ताला उस नेकी नूं उस लेवल ते रखदा है कि सारी उम्मत दी नेकी एक साइड ते इस बंदे दी 10 जुमले एक साइड ते, क्योंकि अल्लाह ताला दे हाँ चीज़ों की गिनती नहीं है, चीज़ों का वज़न है। रोज़े क़यामत मीज़ान रखा जाएगा, कैलकुलेटर नहीं रखा जाएगा। कैलकुलेटर गिनता है, मीज़ान तोलता है। हम सानू तो दसा जाए ना कि यदि 10 नेकियां 3 नेकियां 100 नेकियां ठीक है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन रोज़े क़यामत तोल होएगा, कदे एक दा वज़न 100 के बराबर होएगा। जिस तरह तबूक दे मौका ते एक गरीब साहबी मजदूर साहबी दिन दिहाड़े सारा बागां च खेती मजदूरी करता है, शाम नूं बार्टर ट्रेडिंग उन्होंने कुछ अद्धा पौना किलो उन खजूर मिलती है, तो खजूर सारी 2-3 खा के बच्चों दे के बाकी सारी ला के उस ढेर ते रख देंगे जिहड़े जंग दी रसद जंग की तैयारी इस्तेमाल हो रहा है। और एक मुनाफिक ने कहा कि बस इन्हां खजूरां दी बस कमी रह गई सी, इन्हां ते असीं रोमन सुल्तनत नूं काबू पावांगे। तंजिया अंदाज किया कि इन्हां चंद खजूरां ते असीं रोमन अंपायर नूं तबाही फिरेगी, बस इन्हां दी कमी रह गई सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? फरमाया कि मेरे साहबा नूं बुरा ना कहो, इस बंदे दी 1 लप खजूर 1 लप अगर तुसी इकट्ठे होके और पहाड़ दे बराबर सोना इकट्ठा करके सारा रब दे रस्ते च दे दो, इहदे 1 लप खजूर दे बराबर भी नहीं पहुंच सकते। मतलब कि रब तोलदा है, गिनदा नहीं। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भेजे गए दरूद नूं इतना वजन दिता है कि हर चीज़ दे वजन नूं बाईपास कर दिंदा है। माशाअल्लाह तुसी बड़े अच्छे लफ्ज़ां विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र मुबारक जिहड़ा कि साडे दिलां नूं मुनव्वर करदा है, दिलां नूं पाक करदा है, दरूद शरीफ दी फजीलत दे बारे च बड़े अच्छे अल्फाज बयान कीता है। ते मैं हुण चाहांगा कि साडे अज दे दूजे परौणे अज़हर हिजाज़ी साहब साडे सुनन वालियां लई एक होर नात अपनी पेश करन। जी अज़हर हिजाज़ी साहब। अज आ
आमद है उस सोने दी जो दो जग नालों सोना है अज आमद है उस सोने दी जो दो जग नालों सोना है जिदे वर्गा ना कोई होया है जिदे वर्गा ना कोई होना है अज आमद है उस सोने दी जो दो जग नालों सोना है जिस वंडने दुख दुख यारां दे जिस पुछने हाल बीमारां दे जिस वंडने दुख दुख यारां दे जिस पुछने हाल बीमारां दे जिस जा जा के विच गारां दे उम्मत दी खातिर रोना है जिस जा जा के विच गारां दे उम्मत दी खातिर रोना है जिस दे कदमां नू अरशां दी चौखट ने सिर ते रखिया है जिस दे कदमां नू अरशां दी चौखट ने सिर ते रखिया है इस विच बाजार मदीने दे सिर पार गमां दा टोना है अज आमद है उस सोने दी जो दो जग नालों सोना है जद पेश न कोई जावेगी जद पेश न कोई जावेगी खलकत सारी कुर लावेगी वारी महबूब दियावेगी जिस सिर ते आन खलोना है वारी महबूब दियावेगी जिस सिर ते आन खलोना है जो मिल गए पाक मोहम्मद नू ओ नानू ज़हूरी मिल लइए जो मिल गए पाक मोहम्मद नू ओ नानू ज़हूरी मिल लइए जेड़ा अज ना मिलिया सोने नू ओदा हशर नू मेल ना होना है जेड़ा अज ना मिलिया सोने नू
ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਏ ਅਜ ਆਮਦ ਹੈ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜੋ ਦੋ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਜ ਆਮਦ ਏ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜੋ ਦੋ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਹਰ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਰੱਬੀ ਅਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਖਤਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ, ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਹਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਯਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, तो अगर उसदे असीं हिस्से वक्रे कर लिए थोड़ा जिहा काम आसान हो जाएगा। नबी सल्लम दी हयात दे ਉਹ हिस्से ਜਿਹੜੇ साहबा कराम मर्द हजरात ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਹਰਾਤ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖੀਮ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦਮੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਬੌਸ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਸਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮੁਹੀਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਖੁਦ ਅਪਣਾਈਆਂ तो लोगों ਨੂੰ दसियां, जो फरामीन खुद अमल किए लोगों ਨੂੰ दसे, वो इतना बड़ा चैप्टर है कि उन्होंने तुसी अजे तक मेरा ख्याल है शायद उसका अशरे अशीर भी कवर नहीं कर सके। अगर मैं सिर्फ बाकी मजामीन की तरफ ना जावां, सिर्फ इस आखिरी के बारे थोड़ी जी गल करा उसके लुबे लबाब कि नबी सल्लम का एक एक फरमान उस तक पहुँचने लिए जिन्होंने हदीस नहीं पढ़ी, उस तक पहुँचने लिए लोगों ने नस्लों ने PhD कीतियां ने तो फिर जाके उसके कुछ हिस्से तक पहुँचे ने। मसलन मैं तुम्हें एक छोटी जी मिसाल देवांगा। 1400 साल के बाद साइंस की इतनी तरक्की जिहदे पिछे यूनानी तिब, हिंदी तिब, अरब दा तिब, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और रूहानी तिब सारी शामिल है। उसके बाद वो एक कंक्लूजन ते पहुँचे कि वॉक, चलना, पैदल चलना सेहतमंद जिंदगी दे उसूलों में उसूल अव्वल है। लोग एक्सरसाइज भी करते रहे, की करते रहे, एंड ते आके इस वक्त 2023 की तहकीकात के मुताबिक कहते जी वॉक जो है ना, तेज़ वॉक करना, चलना, यह इंसान की सेहत वास्ते बेहतरीन मदावे, बेहतरीन उसूल ज़िंदगी एक सब तो टॉप का उसूल है। नबी सल्लम ने अपनी एक हदीस, एक जुमले के अंदर 3 उसूल बयान फरमाए। उन्हां विच एक उसूल मशात, पैदल चलना। एक फरमान ओदा तिहाई हिस्सा, 33वां हिस्सा वो उस रिसर्च का निचोड़ है जिन्होंने 1400 साल लग गए। एक और चीज नबी सल्लम ने फरमान है जिस तक पहुंचते पहुंचते लोगों ने सदियां बीत गई और हुण ओके सोके होके 21वीं सदी मैडिकल साइंस तक पहुंची कि इंसान की बीमारियां के बड़े बड़े जो वजूहात ने की ने उन्होंने एक चीज़ से वो पहुंचे, पार्शली पहुंचे, सारे नहीं पहुंचे। नबी सल्लम ने अपनी एक हदीस के एक जुमले च बयान किया जिहदे 3 चीज़ां ने इंसान की सेहत की खराबी की 3 वजूहात एक वजह है। वो की है
मेदे का ठंडा होना, मेडिकल साइंस, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी वो पहुंची जनाब कि अगर मेदे का टैंपरेचर तुसी घट कर दो, ठंडा पानी पी लो तो थोड़ा मेदा छुट्टी ते चला जाता है। ठंडा पानी पी लो, उस पानी ਨੂੰ मेदा अपनी जिसम ਦੀ ਤਵਾਨਾਈ ਨਾਲ ਕੈਲੋਰੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ 37 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, जब तक उस लेवल तक नहीं आएगा हाजमा स्टार्ट ही नहीं होएगा। नबी वसल्लम ने फरमान किए इंसान की बीमारियों की वजूहात विच एक बुनियादी वजह मेदे का ठंडा होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल, एक एक कौल बैक वक्त एक तो ज़्यादा कवानीन जिंदगी दे कवानीन बयान करदा सी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात बड़ी मुख्तसर है तो लोगों का उस टाइम नॉलेज लेवल, इलम का लेवल बड़ा लो लेवल, करसरी लेवल सी। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक लोगों नाल गल करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका उसूल ही बयान फरमाया। तो उसूल की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इलम की बात उस बंदे नूं दसना जिहड़ा उसका अहल नहीं है, उस दे नाल ज्यादती है। तो इलम की बात उस बंदे को छुपा के रखना जिहड़ा उसका अहल सी, यह भी उसदे नाल ज्यादती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरामीन जिहड़े सन वो महफिल के मुताबिक होंदे सन। हर बंदे नूं एक सवाल का एको जवाब नहीं सी मिलता। एको ही सवाल हुंदा सी, एक बंदे ने पूछा और जवाब, क़यामत कब आएगी? क़यामत तब आएगी जब नाअहलों को हुकूमत दे दी जाएगी। एक बंदे ने क्या, क़यामत कब आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तू क़यामत लिए की तैयारी की थी? उन्हें क्या अल्लाह के रसूल कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैंने तुहाडे तो बड़ी मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तू सच्चा है तो तेरे लिए काफ़ी है। सवाल एको ही है, सवाल पूछने साइल मुख्तलिफ नहीं, हर एक नूं दे हिसाब नाल जवाब देता। एक बंदे ने पूछा कि बेहतरीन इस्लाम की है? उन्हें कहा जी खाना खिला, सलाम कर, लोगों के नाल रिश्ता कायम रख। एक ने कहा बेहतरीन इस्लाम की है? उन्हें कहा जी नमाज कायम रख। इन्हें कहा बेहतरीन इस्लाम की है? उन्हें कहा जी माँ का ख्याल कर। इस्लाम तो एक ही है, सवाल भी कोई है, अफराद मुख्तलिफ ने, जवाब मुख्तलिफ है। हर बंदे के हिसाब नाल उन्होंने जवाब दिता। तफसीलात विच गए बगैर, तफसीलात दी उन्हां कोल टाइम नहीं सी ते गालिबन उस टाइम जरूरत भी नहीं सी, क्योंकि कवानीन मुख्तसर होंदे ने, हमेशा आइन मुख्तसर होंदा है, रेगुलेशंस तफसीली होंदे हैं। बड़े बड़े तजारत का रेगुलेशन अलग बनेगा, पॉलिटिक्स का अलग बनेगा, हर चीज़ अलग बनेगा, लेकिन आइन मुख्तसर होएगा, चंद चीज़ा चीज़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ के बारे आइन बयान कीते ने। एक बुनियादी मैं तुहानूं चीज़ एक चीज़ इक्तसादियात के बारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इक्तसादियात का उसूल बयान किया, अज भी बिल्कुल उसी तरह कायम दायम वैलिड बिला शक व शुबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल अमर इक्तसदा, वो शख्स तंगदस्त नहीं होएगा जड़ा दरमियानी चाल चलेगा। ना ज़्यादा फजूल खर्ची ना ज़्यादा कंजूसी, दोनों नहीं, बिल्कुल दरमियानी चाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इक़्तिसादियात के बारे कि जिन्हें ख्वाहिशात वास्ते कर्ज लिता, ख्वाहिशात दे वास्ते कर्ज लिता, उसकी इकोनॉमी इक़्तिसाद खराब हो जाएगी। यानी ख्वाहिशात वास्ते कर्ज लेना तो मना किया है। जरूरत के वास्ते कर्ज होर चीज़ है, ख्वाहिश के बाद गड्डी छोटी है वड्डी लेनी कर्ज ले लो, घर छोटा वड्डा लेना कर्ज ले लो। मखलूक इसे च फसी है ना, इसीलिए फस जाती है। फिर वो 1% जोड़ा होंदा है व्यापारी, बैंकर या जरा कर्ज दिंदा, पुराना बनिया होंदा सी, हुण ते बैंक्स आ गए, ओदी पुश्तां पल जांदे न ते मखलूक सारी दी सारी मॉर्टगेज हो जाती है। गिरवी जिन्हों असी आसान जबान च कहते गिरवी रख जाती है बैंक के हथे। उस उसूल की पामाली की वजह तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बुनियादी उसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी एक्सप्लेनेशन टाइम के नाल चेंज होती रहेगी। उसूल बुनियादी हुई है, वो की है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना है ला तबअ मा ला इंदक, डू नॉट सेल व्हाट यू डोंट पोजेस। वो चीज़ तू नहीं बेच सकता जिहड़ी तेरी मलकीयत नहीं है। तुसीं इसदा इतलाक करो रियल स्टेट ते, तुहाडे कोल फाइल है, बेच रहे हो,
फाइल जिस जमीन दी है, जमीन पूरी नहीं ली, तुसी नहीं बेच सकते। माल मरता सदा, आप उस चीज को नहीं बेच सकते जो आपके पास नहीं है। ये बुनियादी उसूल ने। अगर मैं लॉ दा, कानून, अदलिया दा उसूल बयान करा, एक उसूल सिर्फ बयान करागा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, जो मुद्दई है, मुद्दई गवाह पेश करेगा। मुद्दई कसम खा के प्रूव नहीं कर सकता। मुद्दा अलह इस्तगासा कसम खा के अपने आप को बरी कर सकता है। दावेदार प्रूव लैके आएगा, कसम नहीं खाएगा। ए लाठी मेरी है, मैं कसम खाना, लाठी थोड़ी नहीं है, गवाह लैके आओ, लाठी मेरे को पई है, मैं कसम खाना थोड़ी नहीं है, मैं बरी। जदों इस उसूल ਨੂੰ दुनिया दी अदालतां इस उसूल ते चलदियां ने, जिथे उसूल पामाल होंदा है उत्थे इंसाफ पामाल हो जाता है। नबी सल्लम दी हयात असी कहंदे ते हाँ, सुनते भी हाँ, उसवे हसना है, बेहतरीन नमूना है दुनिया की आफाकी ज़िंदगी, हर चीज़ के लिए नबी सल्लम दा जिहड़े फरामीन ने, मशअले राह ने। लेकिन बदकिस्मती है कि साडा इलम नबी सल्लम दी हयात दे बारे बहुत ज़्यादा करसरी है, बहुत ज़्यादा मुख्तसर है। अगर मैं एक कहां तो गलत नहीं होएगा कि साढ़े हालात ए ने, बतौर आलम भी हालात ये होंगे ने कि साढ़े को अगर नबी सल्लम दी हयात के बारे कोई बंदा 5 सवाल भी करे तो असीं तीसरे सवाल ते फस जाते हैं। दुनिया बिलासूद बैंकारी दे नारे मार रही है। अजे तक कोई ऐसा उसूल तुसी पेश नहीं कर सके जिहदे बारे सवाल करने वाले लोग खत्म हो जान। दोस्त चीज़ वही होंगी जिहदे बारे सवाल खत्म हो जान। अमलदारी होए ना होए भला, लेकिन उस चीज़ के गलत होने के बारे सवाल खत्म हो जाते, तो समझो कि तुसी बेहतरीन नबी सल्लम दे इरशादात के मुताबिक इकनॉमिक सिस्टम दे देता है। साढ़े अजे तक उन्होंने भी नहीं कर सके, इसलिए कि जेडे लोग इकनॉमिक्स में जानते हैं, करंट इकनॉमिक सिस्टम, इकतसादियात, वो दीन को नहीं जानते। जो दीन को जानते हैं इकनॉमिक्स नहीं जानते। और बदकिस्मती यह है कि साढ़े इन्होंने दोवां के दरम्यान पूरा एक बहरुल कायल बह रहा है। पब्लिक सिस्टम एजुकेशन होर चीज़ पढ़ा रहा है, मदरसा होर चीज़ पढ़ा रहा है। हालांकि इस्लाम दो वास्ते है, एक वास्ते नहीं है। कुरान दो वास्ते है, दो कुरान नहीं ने, दो इस्लाम नहीं ने, एक ही इस्लाम है। बड़ी खूबसूरत चीज़ आऊँ दसा, अल्लामा इकबाल साढ़े लिए मशरे रहा ने 1932-33 का वाक़या गालिबन हिंदुस्तान पठानकोट के इलाके च एक बड़े अमीर खानदान के सरदार सन, कोई गौरमेंट की जॉब भी कर सन, जमाने बड़े अच्छे एलीट ब्यूरोक्रेसी मैंबर सन। उतों रिटायर उन्होंने कहा जी, एक लेटर भेजा अलामा उन्होंने कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैंने बड़ी इस चीज़ का कसक रहा कि मैं सरकारी नौकरी दौरान मैं इस्लाम लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस काविश में अपना हिस्सा नहीं अदा कर सकिया। तो मेरा ख्याल सी कि मैं एक इदारा बनावा जिसकी मैं कंस्ट्रक्शन कर ली है, लेकिन मैं कर नहीं सकता है, इदारा मैं नहीं बना सकता। तो ज़्यादा पता है कि हिंदुस्तान को किस किस्म के तालीमी इदारे की मुसलमानों की ज़रूरत है। अलामा उन्होंने लिखा, अलामा ने उस दे तहत एक जामिअतुल अज़हर उस ज़माने की टॉप दी इस्लामिक यूनिवर्सिटी सेंटर हुई सी, उन्होंने एक खत लिखा। और खत का मतलब ऐसी कि हाँ सानू 1 दर्जन तकरीबन ऐसे असातिज़ा चाहिए ने जेडे कुरान और हदीस दे भी आलम होवन, यानी इस्लामिक शरीयत दे, ते जेडे असरे जदीद दे इलम साइंस टेक्नोलॉजी नूं भी समझते होण। तो समंदर दे वास्ते डाक जाती सी, तो महीने बाद जवाब आया, और जवाब 2 लाइनां दी सी टोटल। जेडे अल अज़हर यूनिवर्सिटी दे डीन सन, चांसलर सन, उन्होंने जवाब लिखा कि अलामा, उस जमाने अलामा ने लोग इकबाल लाहौरी कहते सन। तो जी इकबाल लाहौरी साहब सानू माजरत साड़ी कबूल करो, साढ़े कोल एक भी ऐसा आलिम दीन मौजूद नहीं अल अज़हर यूनिवर्सिटी कि जोड़ा उलूम जदीद ते कुरान और हदीस दोनों समझदा होवे। तो अलामा नूं जब जवाब आया तो अलामा ने कहा कि जी हुण ऐ ते नहीं हो सकता, तो कुछ होर कर लेंदे। तो उस बाद फिर उस बिल्डिंग के अंदर ही एक दीनी तहरीक स्टार्ट हुई, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो पोलिटिकल रंग आ चुकी है, लेकिन उसका आगाज़ उसी बिल्डिंग तो होए सी जी बेसिकली यूनिवर्सिटी बननी सी। 1930-31 की गल है जी। यानी अगर असी इस दीन नूं जिंदगी च अप्लाई नहीं करना तो फिर ये वही चर्च की क्रिश्चियनिटी है जिथे पादरी खलो के अज भी लैटिन अमेरिकन लातीनी अमरीकी जबान दुआ पढ़ता है, अंग्रेजी नहीं पढ़ता। ऑडियंस सारी
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਅਰਬੀ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪੜੋਸੀ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੱਕ 1400 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇਹ ਦੀਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਦੀ ਉਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। या अय्युल मुज़म्मिल कुम फांज़िर, वो चादर लपेट के सोने वाले उठ खड़ा हो जा, आराम ख़त्म। या अय्युल मुद्दस्सिर कुम फांज़िर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाओ, डराना शुरू कर दो। उसी एफर्ट के अंदर अगले उन्होंने 23 साल गुजरे, और 23 साल गुजरने बिस्तर ते आन तो पहले जिसके बाद उन्होंने विसाल होया, ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਦੇ ਆਮਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆਮਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਿਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰਕਾ ਆਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਬੂਕ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ। और जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल दे टाइम वसीयत की थी, ਉਹਦਾ ਤਾल्लुक भी अपनी ज़ात दे नाल नहीं है। गालबन मैं उस दिन भी तस्करा किया सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज बार बार एक ही सन, हल्की हल्की आवाज़ विच अल्फाज ਨੂੰ रिपीट करन, की करन, अस्सलात अस्सलात व मलकत ईमानुकुम, नमाज ਦਾ ख्याल करो, नमाज ਦਾ ख्याल करो, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋग तेरे हथ दे थल्ले ने, तेरे महकूम, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे मुलाजिम, इन्हां दा ख्याल कर। एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद, ते ऐ भी कहण तो हुकूकुल्लाह है। अल्लाह ताला एहसान है कि बंदे ने क्या हुकूकुल्लाह ते रब ने मन लिया क्या हुकूकुल्लाह है, लेकिन असल तो यह भी बंदे का अपना ही काम है। अल्लाह ताला का एहसान है, उन्हें मखलूक ने कहा कि तेरी जिसम लिए, तेरी जिंदगी वास्ते सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेहत वास्ते सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने इंसान ते लाजिम किया कि दिन कम अज़ कम एक बारी, तो हो सकता है तो 5 बारी तो मुँह धोई, हाथ भी धोई, साथ हल्का जा हाथ ला ली, पैर भी साफ कर ली, ताकि मिट्टी तेरे जिसम तो अलग हो जाए। तो रब ने इन्हों इबादत का नाम दे दिता। सारी मखलूक नूं कम अज़ कम इतना चल के आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक दूसरे नाल मिल लो, तो थोड़ी हल्की जी एक्सरसाइज कर लो। तो रब ने कहा मैं तैनूं तेरी एक्सरसाइज से भी तेनों इनाम देवांगा। इनू रब ने नमाज का नाम दे दिता। तो नमाज की रकात एक्सरसाइज की जरूरत के मुताबिक रखियाँ। सुबह के टाइम बिल्कुल पेट खाली 2 रकात जाके पढ़नी नहीं, सिर्फ नींद तो उठना है बस, लंबी नींद नहीं करनी। नींद उस टाइम नुकसानदेह, उठो निकलो बाहर बस। दोपहर के टाइम अक्सर लोग खाना खाते हैं, 2 रकात नहीं ने, 10-12 रकात ने। असर का टाइम फिर पेट खाली होता है, खाने का इंतज़ार है, 4 ही पड़ेगा, मगरिब में 3 पड़ेगा। अक्सरियत सूरज गुरूब होने तो बाद खाना खाती है, पेट भरिया होता है। तो रब ने कहा कि हुण तू 9 रकात कम अज़ कम पढ़ लै। रमज़ान चूँकि असीं मंड के खाते, रफ्तारी तो करते नहीं, पूरे महीने का पूरे साल का खाना होंदा है असीं। तो रमज़ान रब ने कहा कि 20 रकात होर ही पढ़। तू हुण 20 बंदे तो रोटी खाधी है, तो तू 20 रकात होर ही पढ़ लै। जिन्हें 8 की खाधी वो 8 पढ़ ले, जिन्हें 10 की 12 की खाधी वो 12 रकातां पढ़ ले, तो जिन्हें मेरे जैसे 20 बंदे की रोटी खाधी वो तेरी 20 रकात पढ़े। वो जिसम की एक्सरसाइज की जरूरत है। रब ने कहा चलो यह भी तू मेरे ते आसान कर ले, मैं तुम अजर दूंगा। तो रब नूं पता है कि इंसान की औरल हाइजीन, दांतां की सफाई, मुँह की सफाई कितनी ज़रूरी है। रब ने कहा देख, जे तू टूथपेस्ट करके या तू ब्रश करके आया ना मेरे कोल, तो मैं तेनों तेरी नमाज का अजर भी 70 गुना ज़्यादा देवांगा। इंसान नूं लालच दिता, तो लालच दे के मजबूर किया कि अपने दंदां का ख्याल कर। सेहत का जरूरी सी। रब ने कहा तू साल एक बारी ना, महीना एक लगातार रोज़ा रख लें, तो तेरा पेट सैट रहेगा। तो जे तू ज़्यादा ख्याल करना है, सेहत बहुत अच्छी रखनी है, तो तू महीने 3-3 रोजे रख ले, तेरी सेहत सैट रहेगी, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो जे तू हफ्ते 2 रख लें, सोमवार नूं भी तो जुमेरात नूं भी,
ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ एहसान अजीम है। हुकूकुल्लाह कहन दे असल हुकूकुल ए भी हुकूकुल अपने लफ्ज़ हक है। इबादत अल्लाह ताला ने इंसान की जरूरत में इबादत ना देते, अल्लाह ताला समझ तौफीक अता फरमाए। वहाज साहब मेरा दिल नहीं कर रहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਰਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਇਤਰਾਮ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁਸੂਸੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਫਸੀਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਾਜ ਕਮਾਲ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਮਿਰਾਜ ਚੂੰਕਿ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਯਾਤ ਪਾਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਲਕਾ, ਉਹ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਿਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਸਤਾਦ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਬੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਬੀ ਸਸਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਲਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦਾ ਮਕਾਮ तमाम ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਅਰਫਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੇ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਲੁਬੇ ਲਬਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਿਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਫਤ ਹਲਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਹਲਕਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੱਦੋ ਜਜ਼ਰ, ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ। ਇੱਕ ਉਸੂਲ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸੂਲਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ जितनी गहरी खाई आएगी उसके बाद पहाड़ स्टार्ट होएगा, उरूज पहुंचेगा। कोई पहाड़ खाइयां तो बगैर स्टार्ट नहीं होता। जितना इंसान डिप्रेशन में जाएगा, मजलूमियत में जाएगा, तकलीफ में जाएगा, जेरे दस्त जाएगा, तकलीफ में कटेगा, उतना ही उन्हें उरूज मिलेगा। कौमां दी तारीख इस चीज़ की गवाह है। हर कौम उरूज तक पहुंचने तो पहले उन्हें रज के कुट खा दी, कुट खादे बगैर कोई कौम उरूज तक नहीं पहुंची, अरब भी नहीं पहुंचे। बहैसियत इंसान भी जो शख्स अपनी बचपन की जिंदगी, जवानी की जिंदगी कठिन तरीन नहीं गुजारी, उन्होंने रब ने उरूज नहीं देता। नबी ससम ने यतीम अख खोली, यतीमी जमा गरीबी। सादिया हलीमा सादिया ने क्यों नबी ससम नो चुकिया? क्योंकि हलीमा सादिया उन्हें 2 दर्जन तो ज़्यादा खवातीन वाहिद रह गई सी
जिन्हों मक्का दे किसी खानदान ने बच्चा नहीं दिता, क्योंकि वो बड़ी ज़ईफ जी कमज़ोर जी खातून सी, उदी बकरी ते उदा ऊँटनी भी कमज़ोर जी, उन्होंने किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। पिछे जो एक बच्चा रह गया जो यतीम बच्चा सी, क्योंकि बाकी सारे लोग उमरा के बच्चे की तरफ नट रहे सन कि उतों लभणगे, कुछ पैसे लभ जाएंगे, कुछ मुआवजा तो मिलेगा। यतीम बच्चा रह गया, दिल उन्होंने भी नहीं सी, लेकिन रब नूं मंजूर सी कि उन्होंने नहीं सी पता कि कल नूं की होएगा, कि गुजरी दा लाल तय लै गए। नबी ससम ने चुकिया तो फिर पता लग गया कि जड़ा रह गया सी वही तो है सी सारा। यतीम च अख खोली, गुरबत च अख खोली, इतनी गुरबत से नबी ससम का अपना फरमान है, मैंने नौजवानी में चंद कोड़ियों के बदले कुरैश के लोगों की बकरियां चराई हैं। जरिए मुआश बकरियां चराना तो वो भी किसी होर दियां। वो तो लेटेस्ट स्टेज आया कि नबी ससम ने हजरत खदीजा उदी बहन दी बिजनेस मैनेजर के बतौर कारवान नाल जांदे सन सीरिया एंड ऑल दिस। बहरहाल नबी ससम ने तुसी अगर हयात नजर डुला लो, नबी ससम की मक्की जिंदगी है, डिप्रेशन, मजबूरी, जुल्म सतम, हाथापाई, 3 साल के बाद हाथापाई स्टार्ट होगी, बिल्कुल हाथापाई स्टार्ट हुई है, बहुत ज्यादा। कतल करने लई दर्जनों मरतबा तैयार हुए, लेकिन एक डर सी, अरब का ट्राइबल निज़ाम सी, लोगों को पता सी इस बंदे ने उसे अगर कतल कर दिता तो पूरे का पूरा बनी हाशिम साड़ा दुश्मन, ते सब तो बड़ा कबीला साड़ी खैर नहीं। अगर ये बड़ा कबीला ना होंदा, उन्होंने पहले दिन तो शुरू ही इथों करना सी। अल्लाह ताला ने हिफाजत की थी। बाहर नबी सल्लम लोगों तो जुल्म चल रहा है, जिंदगी मुश्किल हो गई है, अपने ने धक्का मार के बाहर काट देता, यहां तक कि हज़रत खदीजा का विसाल हो गया। सोशल, इकोनॉमिक, इक्तसादी मदद, माली मदद, घर के अंदर दिलगुदाजी जीरो हो गई। उसके बाद सौदा निकाह बड़ा आखिर च होया, मक्की जिंदगी के आखिर च होया। अबू तालिब का विसाल हो गया। वो जो एक अरब के निज़ाम के मुताबिक एक ट्राइबल सरदार सर ते बैठा है, अबू तालिब की वजह तो यह लोग दरम्यान क्रॉस करके नहीं सुना सकते। हर दफा जाते अबू तालिब के मत्थे लग जाते जाके, जनाब अपने भतीजे को समझाएं, भतीजे को समझाएं, भतीजे को समझाएं। उस लेवल तक आ गया कि जब जिंदगी बिल्कुल मुश्किल हो गई, अबू तालिब का विसाल हो गया, प्रोटेक्शन खत्म हो गई और अपने वारंट जारी कर देते हैं कि बंदे को मार दे। तो नबी सल्लल्लाहु उस हालत में छुप के ताइफ गए। ताइफ वाले ने भी कबूल नहीं किया। सिर्फ एक बंदा खामोशी नाल बगैर दसे मुसलमान होया, उस बाग दा गुलाम जिन्हें क्रिश्चियन सी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद अंगूर पेश किए तो पता लग गया कि नैनवा के इलाके का यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो नैनवा का इलाका है, तो किस तरह पता? कहते अंबिया मेरे भाई ने सारे। वो समझ गया उन्हें कि जी मैं मुसलमान। पूरे सफर इतना लोगों ने मारा, पत्थर, सारा कुछ है वो सब कुछ, इतना कि जिब्रील सामने आ गया कि अल्लाह के रसूल आप में इजाजत ने, रब ने मुझे भेजा है, अगर तुसी मैनू इजाजत दो तो मैं पहाड़ टकरा देवां ते इन्होंने फर्क कर देवां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, शायद इन्हां च कोई रब का नाम लेने वाले आ जान ते होए। एग्जैक्टली 20 साल के अंदर पूरा ताइफ मुसलमान हो गया। नबी सल्लल्लाहु बिल्कुल कल्ले रह गए, उधरों भी निकले इधरों भी निकले, जमीन आसमान सारा दुश्मन बन गया। उस हालत जब तो वापस आ रहे हैं, मखलूक की कोई छोड़ने वाला तैयार नहीं है। मौरखीन के मुताबिक इस हालत जदों वापस आए नहीं और मक्का च वापस छुपदे छुपा दे मुतम बिन नबी उदई दे उस प्रोटेक्शन जो अरब का अंदाज सी, जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान का बदला चुकाया। मुसलमान नहीं होया मुतम बिन उदई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहसान का बदला चुकाया कि जदों बदर दे असीरीन कतर खलोते सन ते ओदा भाई आया ने कि जी मेरे भतीजे नूं ते मेरे फलाने नूं आज़ाद कर दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुतम बिन उदई ते मर गया, तेरा भाई अगर अज जिंदा होंदा वो एक बंदा कहंदा मैं सारे नूं छड़ दिंदा। एहसान दा बदला, ਉਹਦੇ प्रोटेक्शन दी। नबी ससम ਉਹਦੇ बच्चों की प्रोटेक्शन खाना काबा दे तवाफ किया, घर जाके सो गए। उस दिन अगले दिन या चंद दिनों के अंदर नबी ससम नूं महराज का ज़हूर होया। महराज के 3 हिस्से ने। इस चीज़ में जरा ज़हन च रखना, तो इस सफ़र की खूबसूरती का हल्का का अंदाज़ा होएगा।
ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਬੀ ਸਸਮ ਦਾ मक्का तो लैके फ़लस्तीन तक, बैतुल मक़दस तक। रब का बंदा, रब का भेजा हुआ जिब्रील बुराक, एक नज़र नहीं आ रहा, 3 नज़र आ रहे हैं। अगला हिस्सा बैतुल मक़दस तो लैके आसमान तक, उस विच रब दा बंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अलैहिस्सलाम, इत्थे बुराक कोई नहीं, उतों सीधा ज़हूर होया। आसमान तो लैके उत्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सफ़र जिब्रील अलैहिस्सलाम दे नाल रब दे ज़ेरे साया सिदरतुल मुंतहा तक 2 अफराद, 2 मुसाफिर नज़र आ रहे हैं, 3 नज़र नहीं आ रहा। रब तो हर वक्त साथ साथ है। सिदरतुल मुंतहा तो बाद सिर्फ एक बंदा, बस जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं है। थर्ड स्टेज जी है ना, थर्ड स्टेज कल्लम कल्ला 1 to 1, जिन्हें कहते हैं ना 1 to 1 मुलाकात, बिल्कुल 1 to 1 मुलाकात। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते मैं एक बाल दे पर दे बराबर भी अगे गया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मजबूरी है कि मैं रब दे नूर तो जल जाऊंगा। ए तो उसकी स्टेजेस ने अल्लाह ताला ने, देखो पूरी मखलूक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अलग किया। पैदाइशी यतीम, गरीब, दादा गया, वालिद गया, माँ गई, बीवी गई, उसके बाद सरपरस्त गया, उसके बाद अपने पूरा ख़ानदान गया, एक सारे के लिए अताइफ गए, उन्होंने भी हाथ चुक ले, बिल्कुल कल्ले रह गए। आसमान तो 2 आए, एक बुराक, एक जिब्रील अलैहिस्सलाम, पहले एक नु साइड ते कीता, फिर फरिश्ते ने भी साइड ते कर लिया कि जी मैं और मेरा बंदा, बस। ए उरूज अल्लाह ताला ने कायनात विच किसे पैगंबर नू नहीं दिता, किसे पैगंबर। इस वाक़े मेराज दी हर चीज न सिर्फ यूनिक है बल्कि सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड, मुंतखब, मखलूक में से अजीम तरीन मुंतखब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾਕਿਆ ਮਿਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਵਹਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਫਤਾਵਾਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मेरा हफ्तावार एक लैक्चर नहीं, मैं गुजारिश करूँ, गुजारिशात होंगे ने बस जी, करादाना ਤੁਹਾਡੀ ਆਜਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त यार, बुजुर्ग छोटे बड़े हैं ने सारे जेड़े आके हौसला अफजाई करते हैं। इस्लामाबाद DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के इलाके के नाल है वो। मैं तुहानू स्क्रीन ते नंबर फ्लैश कर दूँगा, वैसे नंबर तुसी नोट कर लो, इस नंबर नाल तुहानू लोकेशन पता लग जाएगी, मेरा यूट्यूब के चैनल भी इस आ जाएगा, व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है, तुसी इस सिर्फ मैंने मैसेज करोगे जी, तो उस मैसेज के जवाब में तुहानू सारे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स और लोकेशन जी लेक्चर की टाइमिंग सारा कुछ तुहाडे कोल आ जाएगा। 0313 जी 84 32 147 नंबर जरा एक बार फिर रिपीट कर दो। 0313 जी 84 32 147 0313 8432 147। ਠੀਕ, ਤੇ ਵਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਵੀ ਹੋ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। किताबां दी फहरिस्त ते बड़ी तवील है, लेकिन चूंकि साड़ी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ मजबूरी साड़ी यह है कि असी उर्दू समझते हैं, पढ़ लेंदे हैं। अंग्रेजी पढ़न वास्ते उन्हां कोल ज़रा ज़्यादा है किताबां ने, ते अरबी जे जानदे न मैक्सिमम उन्हां नूं मवाद मिलेगा। उन्हां च काफ़ी लोगों ने कोशिश की थी, काफ़ी सारे दे तराजम उर्दू च हो चुके ने। मेरी गुजारिश ये होएगी कि अगर उर्दू पढ़ सकते हो तुसी, ते जेड़ी किताब इंतहाई एहतियात नाल कलमबंद हुई है, जिस दे विच तुहानू
गैर मुस्तनद वाक़यात नज़र नहीं आते और इस किताब ਨੂੰ अकेले एक आलम दीन दे कहन ते लिखण ते नहीं छापी गई बल्कि उलमा दे और मुस्तनद उलमा दे इंटरनेशनल लेवल ते उसकी तस्दीक हुई है वाह ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛਪੀ ਹੈ। अगर मैं उसकी मुख्तसर तारीख ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि एक नबी ससम ਦੀ सीरत पाक ਦੇ हवाले नाल 90 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ OIC इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ਜਿਹੜੀ ਹੈ आलमी इस्लामी ममालिक तंजीम ਉਹਨੇ फैसला किया कि नवी किताबां मदू करो ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ लिखी ਜਾਵਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। सीरत ਤੇ नवी किताबां इनवाइट करो मुद्दक दावत दो। उस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अरब के लोग भी अजम के लोग भी हिंदुस्तान के लोग भी मिडल ईस्ट के लोग भी फारिश के इन्होंने लोगों ने को गालबन कोई सैकड़ों के हिसाब नाल किताबां पेश हुई और उन्होंने किताबों में उन तमाम इलाकों के नुमाइंदगान की मौजूदगी ते उस जूरी के फैसले के मुताबिक जिहड़ी किताब चुनी गई नई लिखी गई किताब जिहड़ी मुस्तनद तरीन और करीब तरीन है और बेहतरीन उसलूब उसके अंदर शामिल है और जिहड़ी किताब सिलेक्ट की गई मुंतखब की गई वो हिंदुस्तान के आलम दीन सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी साहब की किताब अर्रहीक अल मखतूम। अर्रहीक अल मखतूम अलिफ लाम रे हे ये काफ अल मखतूम अलिफ लाम मीम खे ते फाउ मीम अर्रहीक अल मखतूम कुरान दी आयत तो सूरह मुतफ़्फ़ीन दा लफ्ज़ है। द सील्ड नेक्टर इज़ द इंग्लिश वर्जन है। अर्रहीक अल मखतूम है मुंह बंद पी जाने वाली मशरूब खुशबू उन्होंने ना दिता और वो वाकई अच्छा उस ते उन्होंने जो इनाम दिता गया वो उन्होंने किसी इदारे नो पेश किया 50,000 रियाल उस जमाने दिते गए गालिबन उन्होंने कबूल नहीं किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का मामला सी वो किसी ने इस तरह तफवीज़ कर देते लेकिन वो जी किताब है अर्रहीक अल मखतूम अगर असी वो किताब पढ़ सकते हैं तो मैं कहना कि स्टार्टिंग अगर शुरू करनी है इत्थों आगाज़ करो। इख्तिताम कोई इख्तिताम नहीं है लेकिन मैं गुजारिश मेरी ये होगी कि तुसी अगर आगाज़ करना है तो आगाज़ अर्रहीक अल मखतूम तो करो तो उस दे बाद अगर तुसी मैं तुहानू एक गारंटी देना एक चीज़ की कि अगर तुसी अर्रहीक अल मखतूम एक बारी पढ़ लो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। माशाअल्लाह। तो इत्थे मैं माजरत नाल तुहानू जरा रोकना चाहांगा तुसी बड़ी अच्छी किताब रैफर की और मैं समझना कि जिहड़े सुनने वाले ने वो जरूर इस किताब नू पढ़नगे ते मैं बल्कि ये भी पूछना चाहांगा कि तुसी भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते एक किताब लिख रहे हो तो ये भी जरा साढ़े सुनने वाले दसो कि कितने किहड़े मराहिल च है कदों छप रही है वो किताब जी वो तुहाडे मौजूदगी जो अरबाब बैठे ने जिहड़े इस कोशिश मेरे नाल शामिल ने ਉਹਦਾ ਮਸਵਦਾ तकरीबन बन चुकिया है ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ शामिल करना ते की नहीं शामिल करना असल च ਇਹ चीज़ रह गई है जी क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात ते एक बहरे बेकरां है ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किताब ਵਿੱਚ कलमबंद नहीं कर सकते। ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਯਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ अल्लाह ताला दे हुक्म नाल जो मैंने ज़ेरे समझ आई जो रास्ता बनया उसके मुताबिक मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत दुनिया के कामयाब तरीन डिप्लोमैट सुभान अल्लाह जिहदे बारे गालिबन बहुत कम लिखा गया उर्दू ज़बान तो खैर है ही नहीं लेकिन जेडे गोरिया ने लिखी है उन्होंने नॉलेज रिलीजन के बारे उतना नहीं है सुभान अल्लाह तो करसरी है और वो ओरेंटलिस्ट जो किताबें ने फिलिप हेटी वगैरह दी उन्होंने तो लोगों ने ज़्यादा की जो कि असल वाक़यात में काफ़ी हट के ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत कामयाब तरीन डिप्लोमैट डिप्लोमेसी की है। डिप्लोमेसी अगर मैं इसनूं सिंपल अल्फाज कन्वे कर सका बहुत सारे लोग सुनने ने कुछ दा शौफ है इन चीज़ों नाल कुछ दा नहीं है। ज़िंदगी का बगैर हुक्मरान बहैसियत हुक्मरान बहैसियत सिपाहसालार बहैसियत गाइड एक बहैसियत सरदार ऐसे तरीके से ऐसे तरीक़ों से
ताल्लुकात को उस्तवार करना, आपस के भी और बाहर के लोगों के साथ भी। हाज साहब ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। नबी सल्लम दी हयात दा ਇਹ हिस्सा ਉਹਨੂੰ अगर मैं पेश कर सका बहैसियत हुक्मरान दे, बहैसियत सिपा सालार दे, बहैसियत रहबर दे, बहैसियत मुसलिह दे, नबी सल्लम दा ऐसा किरदार जिस च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम तो कम जानी नुकसान, कम तो कम पैसा, कम तो कम माहौल, कम तो कम सहूलियात दे बावजूद इस रिलीजन ਨੂੰ फैलाया, इस माशरती निज़ाम ਨੂੰ दुनिया 'ਚ फैलाया। यह है डिप्लोमेसी ਜਿਹੜੀ सदियों तो चल रही है। लेकिन नबी सल्लम का किरदार बिल्कुल यूनीक है। उस यूनीकनेस, उस इनफरादियत के हिसाब नाल मैं गल करने की कोशिश की है और इन करीब इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसी प्रोग्राम के वसात नाल जब जैसी वो छपदी है तो इंशाल्लाह तुहाडे नाल शेयर करांगे। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਕਰਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਦੀ। ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇੱਕ ਉਨਵਾਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਹਰ ਹਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते गल करो तामीर दे हवाले नाल, फिर मुख्तलिफ अदवार जिहड़ी दी तुसी होई है बड़े इख्तिसार नाल। तुसी मैंने मुश्किल काम च पा दित्ता जी। मस्जिद नबी दी तारीख मैं 1.5-2 मिनट च बयान नहीं कर सकता क्योंकि अज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिन है ते ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ मस्जिद नबी इस कुर्रे अर्ज़ दी ओ मिट्टी है जिसनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते अल्लाह ताला ने मुंतखब किया। इब्ने कसीर दी रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जसद मुबारक दा खमीर जन्नत दी मिट्टी तो बनाया, जन्नत दा पानी इस्तेमाल किया, उसदे बाद उस गोदे नूं, उस आटे नूं जिहड़ा खमीर बनया जन्नत दी हर नहर दे अंदर उसनूं डुबोया और उस दे बाद पूरी कायनात च घुमाया और वो मिट्टी ਉਹਦੇ ਚ आमेज़ शामिल है इस जमीन दी जिथे नबी सल्लम दा रोज़ा मुबारक मौजूद है। सुभान अल्लाह। इस पूरे कुर्रे अर्ज़, इस जमीन, इस निज़ाम शमसी, इस कायनात जिन्ना सानू पता है ਉਹਦੇ ਚ अल्लाह ताला ने इस जमीन दा, इस शहर दा, इस एग्जैक्ट जगह दा अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाया। वो इस जमीन दी अजमत दा एक छोटा जा लश्कारा है। नबी सल्लम दी हयात बाबरकत ऐसी है कि जिन्हां दी उस जगह ते मौजूदगी उस मस्जिद नूं, उस मकाम नूं कायनात दी अजीम तरीन जिहड़ी साड़ी दस्तरस जगह ने उन्हें चो अजीम तरीन मकाम देंदी है। ठीक है जी। नबी सल्लम दा फरमान है कि सामान बंद के ज़्यादा राह तैयारी करके सिर्फ 3 मसाजिद तरफ सफ़र करने की तुहानू इजाज़त है। बैतुल हराम मक्का दी मस्जिदुल हराम, मेरी मस्जिद मस्जिद नबी, मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन वाली। इन्हां मस्जिदों तो इलावा किसी मस्जिद वास्ते घर तो सामान बंद के सफ़र करना जायज़ नहीं। रस्ते च आदे रुक जाओ नमाज पढ़ लो, लेकिन सामान कसद करके निकला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और इस हुक्म नूं तुसीं मनोगे तो तुहानूं इस टाइम समझ आ चुकी होगी किहड़ी किहड़ी खराफात खत्म हो जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जसद मुबारक इस मस्जिद नबी से छोटी जी मुख्तसर सी मस्जिद गालिबन 100 बाई 100 या 160 बाई 160 मुख्तलिफ रिवायत ने ਉਹਦੇ 'ਚ मस्जिद बनाई गई, ज़मीन खरीदी गई। ज़मीन की कीमत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पे की थी। 2 यतीम बच्चों की सी। उन्होंने कहा कि असी खुद देंदे हैं। साहल सुहेल गालिबन ना सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं असी खरीदांगे। आखिर उन्होंने मजबूर किया, उनके जी पैसे लो, पैसे ले, ज़मीन खरीदी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक नाल पहला उसका संगे बुनियाद खुद रखा और उहदे नाल अबू बकर सिद्दीक नूं गया अगली इट तू रख। उहदे बाद उमर नूं क्या तीसरी इट तू रख। इसकी बुनियाद इन्हां 3 अजीम तरीन अशखास ने रखिया ने। उहदे नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुजरा मुबारक बनया। हुजरा मुबारक दा दरवाज़ा पहले 2 हुजरे बने, एक हज़रत सौदा दा, हज़रत आयशा दी रुखसती इस दे बाद हुई है। निकाह मक्का च होया, रुखसती मदीना च हुई है। हज़रत सौदा
हज़रत खदीजा के विसाल तो बाद 16 ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ। रुखसती भी मक्का च होई। ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਦ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਆਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, रुखसती ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹੁਜਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਬਹਰਹਾਲ 9 ਹੁਜਰੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਲਈ ਹੁਜਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਜਰਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਸਮ ਜਦੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਛੱਤ 6-7 ਇੰਚ ਸਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੁਖਤਸਰ ਸਾ ਕਮਰਾ। ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਨ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਉਰੂਜ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਕਰਾਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਹਰ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਹਰ ਇਜਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਵਖਾਜ ਸਾਹਿਬ। मुख्तसर गुजारिश है जी, एक छुपा ख़जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए ने, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत रसूल दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है, सिर्फ आखिरत दी नहीं। जड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इक्तसादी उसूल में अपनाएगा दुनिया विच अयाशी करेगा, जड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पोलिटिकल उसूल में अपनाएगा दुनिया विच पोलिटिकली अयाशी करेगा, लोगों ने की है। जड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सेहत दे उसूल अपनाएगा दुनिया च बेहतरीन सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात ज़मीन ते लोगों नूं रब की तरफों पैगाम सी जड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि दुनिया च रहने का एदू बेहतरीन तरीका होर कोई नहीं है। कम तो कम वसाइल नाल बेहतरीन तो बेहतरीन जिंदगी गुजारना और हर फील्ड विच अजीम तरीन रिफत नूं पहुँचना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात मुक़द्दसा दा अगर मुख्तसर मैं समरी पेश करना चाहवां तो वह है। मेरी गुजारिश है नौजवान तबके नाल, पढ़े लिखे अनपढ़ हर किस्म के तबके नाल, जिथे भी हो जैसे भी हो, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, सुन सकते हो तो सुन दो, आजकल तो काम बड़ा आसान है, वेख सकते हो तो वेख लो। अपनी जिंदगी का अपने हर दिन का कुछ हिस्सा अद्धा घंटा बेशक होवे, सौन तो पहले सुबह जागण तो बाद तुसी टाइम मुख्तस कर लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे जानन दा। उस शख्सियत दे बारे जानना साडा फर्ज है जिदा साडे ते सब तो बड़ा एहसान है, और अगर इस एहसान को असी रखांगे साडा अपना फायदा है। और बराए मेहरबानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत दा जश्न सिर्फ 12 रबीउल अव्वल ना मनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बाबरकत इस चीज़ तो मावरा है, बहुत अजीम है कि बाकी शख्सियत की तरह उन्होंने भी तुसी आन दी खुशी सिर्फ एक दिन मनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आन दी खुशी अगर तुसी 365 दिन बनाओगे तां भी घट है। वाह सुबहान अल्लाह। वहाज अहमद साहब ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੈਗਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੈਯਦ ਇਮਾਦ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾ ਨਾ ਬਾਹੂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉੱਡਣ ਹਾਰੇ ਹੂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। हबीबा उच्ची शान वालिया तू आयो ते बहारा या हबीबा उच्ची शान वालिया तू आयो ते बहारा या अल्लाह नू तू प्यारा लगने तायो रब ने भी खुशियां मनाया हबीबा उच्ची
शान वालिया तू आयो ते बहारां आइयां जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने लुट लैंदे ने दिल मन मोने जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने लुट लैंदे ने दिल मन मोने ते चन सदा छुपदा फिरे तेरे मुख दियां वेख सफाइयां हबीबा उच्ची शान वालिया तू आयो ते बहारां आइयां रहमत दी तुसां अख जद खोली भर लई पाक हलीमा चोली रहमत दी तुसां अख जद खोली पर लई पाक हलीमा चोली ते रब दे खजाने लै गई हथ मल दियां रह गईयां दाइयां हबीबा उच्ची शान वालिया तू आयो ते बहारां आइयां